नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल वेदा विक्रांत में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो हमें रात में कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इंडिया एक मात्र ऐसी जगह है जहां पर फूड पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है। अगर हम बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको इंडिया में जितने भी फूड मिलते हैं, भारत में जितने भी फल सब्जियां मसाले जो भी पैदावार होती है, उन सब के बारे में गहन रिसर्च की गई है। एक आप कह सकते हैं गहन अध्ययन किया गया हुआ इसके अंदर। और दोस्तों, यहाँ पे आपको हर खाने के बारे में, उसका क्या नेचर है, क्या प्रकृति है उसकी, कब हमें खाना चाहिए, किस टाइम पर खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो दोस्तों, आज के लाइफस्टाइल में मैंने ये पाया कि कुछ लोग ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो हमें रात को खाने के वक्त बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अगर हम बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेद में साफ साफ मना करा गया है कि अगर हम इन चीज़ों को खाएंगे इंडियन एटमॉस्फेयर, मतलब जो भारत का नेचर है, जो भारत की प्रकृति है, उस तरीके से खाएंगे तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए जानते हैं इन 5 फूड्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे आता है खीरा। जी हाँ दोस्तों, आपने खीरे के बारे में सुना होगा। खीरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर 80% पानी पाया जाता है और इसके अंदर घुलनशील फाइबर, यानी जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो भी पाया जाता है। एक मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खीरा हमें किस टाइम ज़्यादा फायदा करता है? इसके ऊपर एक आयुर्वेदा में एक दोहा है जो बोलता है कि दिन में खीरा हीरा। मीन्स अगर आप सुबह के टाइम खीरा खाएंगे तो उसके आपको हीरे की तरह फायदे मिलेंगे। दोपहर में खीरा खीरा, यानी अगर आप दोपहर को खीरा खाएंगे तो जो नॉर्मल खीरे के जो बेनिफिट है वो आपको मिलते हैं। और रात में खीरा पीरा। पीरा का यहाँ पे मतलब होता है कि आपको दर्द, आपको नुकसान होंगे इसके। अगर आप रात को खीरा खाएंगे तो आपको नुकसान झेलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि खीरा रात को जब हम खाते हैं तो हमें क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिक के हिसाब से खीरे की जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है। और आप देख भी लीजिए, खीरे के अंदर 80% पानी ही पाया जाता है। और ये गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि गर्मियों में हमें ऐसे फूड खाने होते हैं जिससे हमारी बॉडी को तरावट मिले। लेकिन दोस्तों, जब हम ये चीज़ें रात को लेते हैं, जब हम खीरा रात को खाते हैं, तो रात का टेम्परेचर हमारा ठंडा होता है। अगर आप भारत के टेम्परेचर की देखें तो दिन में क्या होता है, सुबह सुबह नॉर्मल, ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म मौसम होता है। दोपहर में गर्मी होती है और सूरज ढलने के बाद मौसम फिर से ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम उस वक्त खीरा खाते हैं तो खीरा भी ठंडा होता है काफ़ी। और जब हमारे शरीर में जाता है तो बॉडी उसको ढंग से डाइजेस्ट नहीं करती है। और फिर क्या होता है, हमारे पेट में गैस बनती है, एसिड ज़्यादा बनता है। जब वो खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए और ज़्यादा एसिड बनाती है, जिसकी वजह से हमें फिर बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। जैसे कि आपको नज़ला जुकाम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, आपके अंदर कफ बढ़ सकता है, आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा छोटी छोटी एज के बच्चों के क्या है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक कारण है कि अगर आप फूड को उसके नेचर वाइज नहीं खा रहे तो आपको भी ये दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही एसिडिटी होएगी आपको, तो कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत हो सकती है, आपको गैस बनेगी आपको, और ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें आपको हो सकती है। तो दोस्तों, खीरा अगर आपको खाना है तो सूरज ढलने से पहले पहले खा लीजिए। उस टाइम मौसम में गर्मी रहती है और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जब सूरज ढल जाए उसके बाद खीरा ना खाए। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे फूड की। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे है मूली। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम खीरा मूली ये सब अपने सैलेड में यूज़ करते हैं और हम इसको रात को ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम इंडियन का देखें तो सुबह के टाइम नॉर्मल हम खाना खाते हैं, दोपहर में टाइम नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं रात को पेट भर के खाना खाएंगे और उसमें फिर हम सलाद ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम रात को सलाद यूज़ करते हैं और उसमें फिर हम मूली यूज़ करते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। खीरे की तरह ही मूली की प्रकृति भी ठंडी होती है। और जब आप मूली खाएंगे रात को तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में गैस बनाने लग जाएगा। और जब वो गैस आपकी बॉडी से बाहर नहीं हो पाती तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती है और आपकी बॉडी में उससे दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप रात को मूली खाते हैं तो भी आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये खीरा मूली अगर आप लंबे समय तक रात को खाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके आगे चल के ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, जैसे कि आपको गठिया बाई भी होने के चांसेस हो सकते हैं इससे।
तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया खीरा, आपको खीरा रात को नहीं खाना। मूली मूली भी आपको नहीं खानी। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे बात करते हैं केले की। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, केला यानी बनाना। दोस्तों बनाना भी ठंडे नेचर का होता है, इसकी प्रकृति ठंडी होती है। अगर हम बात करें बनाना की तो दोस्तों इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बनाने के अंदर में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हमें बनाना में मिलती है। और बनाना हमारे वेट गेन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन दोस्तों जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से यदि हम किसी फूड को उसके जो एक्यूरेट टाइम है, जो उसका आइडल टाइम है, उस बीच में नहीं खाते हैं तो हमें नुकसान करता है। इसी तरीके से दोस्तों यदि आप रात को बनाना ले रहे हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो रात को बनाना शेक पीते हैं, बनाना खाते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इन चीज़ों को अपनी रेगुलर डाइट में यूज़ करेंगे तो आपके बाल सब उम्र से पहले सफ़ेद होंगे। आपको हमेशा जुकाम आपकी नाक बंद रहेगी, जुकाम जैसी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, बॉडी में दर्द रहेगा, वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा, मीन्स चर्बी ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगी, ऐसी चीज़ें आपके होने लग जाएंगी। दोस्तों यदि आपको केले का यूज़ करना है तो आप केले को अभी सूरज ढलने से पहले पहले यूज़ करें। अगर आप ये जानना चाहेंगे जो केले का जो आइडल टाइम है, जो सबसे अच्छा टाइम है जिसमें केला ढंग से डाइजेस्ट होता है, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो दोस्तों वो दोपहर का टाइम है। अगर आप दोपहर के टाइम पे बनाना शेक यूज़ करते हैं या केला खाते हैं तो उस टाइम आपको केले का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसी के उल्टे विपरीत अगर आप शाम को या रात को बनाना शेक लेते हैं या केला खाते हैं तो दोस्तों फिर आपको वही दिक्कतें होने लग जाएंगी जो आपको खीरे मूली खाने से होती है। मीन्स आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद होंगे, आपकी गैस की ज़्यादा दिक्कत होएगी, गठिया पाए की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी ज़्यादा बनेगी, ऐसी आपको काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो दोस्तों अब जानते हैं चौथे फूड के बारे में, चौथी चीज़ जो हमें रात को खाना खाने के बाद नहीं खानी चाहिए। और दोस्तों वो चौथी चीज़ है दही यानी कर्ड। जी हाँ दोस्तों, हमें दही भी रात को नहीं खानी चाहिए। दोस्तों दही का नेचर भी ठंडा होता है। दही के दोस्तों हमें बहुत सारे फ़ायदे बताए जाते हैं कि हम दही खाएंगे तो हमारी कैल्शियम की कमी पूरी रहती है, हमारे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होती, जो हमारी बॉडी में वात पित्त कफ जैसे त्रिदोष होते हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल रहते हैं। दही खाने से क्या होता है, हमारी जो गट बैक्टीरिया होती है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से हमारा खाना ढंग से डाइजेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों यदि आप दही रात को खाते हैं तो दही आपको फ़ायदा करने की बजाय आपको नुकसान करेगी। दही दोस्तों ठंडी होती है और जब आप रात को खाएंगे तो ये आपकी बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा बनाने लग जाती है। और जब इससे एसिड ज़्यादा बनता है तो फिर आपको जितनी भी दर्द की दिक्कतें होंगी, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हमारी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है किसी को, तो वो किस वजह से होता है, या तो आपके अंदर वात यानी एयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या आपके अंदर एसिड बहुत ज़्यादा बनने लग जाए। अगर ये दो चीज़ के कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी में बनते हैं तो आपको दर्द की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी। फिर आप चाहे कोई भी पेन किलर लें या कोई भी आप उससे बाम से मालिश करें, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको दर्द फिर दोबारा उठने लग जाएगा। तो दोस्तों आपको दही भी रात को नहीं खानी है। दही खाने का आइडल टाइम है, अगर आप दही खा चाहते हैं कि दही का पूरा फ़ायदा मिले तो सुबह सुबह आप दही खाएं। सुबह सुबह हम जब खाली पेट दही खाते हैं तो उसका हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। आप चाहें तो उसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी गट बैक्टीरिया और ज़्यादा मजबूत होती है। और अगर आपको दोपहर में लेना है तो दही दोपहर में भी ले सकते हैं, दोपहर में छाछ लेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो आप सुबह दही लीजिए, दही 2-3 चम्मच, एक छोटी कटोरी दही शक्कर मिला के खाइए, उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोपहर में खाना खाने के बाद छाछ लेंगे तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, वो एक तरीके से अमृत की तरह काम करती है। लेकिन दोस्तों यदि आप रात को लेंगे तो यहाँ पे आपके लिए विष की तरह काम करेगी, आपके अंदर बहुत सारी बीमारियों को पैदा करने का कारण बनेगी। तो दोस्तों आपको दही भी रात को नहीं खानी है। अब दोस्तों लास्ट चीज़ की बात करते हैं दोस्तों, वो है फ्रूट जूस यानी फलों का रस। दोस्तों हम सभी जानते हैं सारे फल नेचर में ठंडे होते हैं, एक आधा फल को छोड़ दिया जाए तो सारे फल नेचर में ठंडे होते हैं। और दोस्तों जब हम फल का जूस या फल रात को लेते हैं, मान लीजिए कि आप रात को जूस पीते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वर्कआउट करके आते हैं, एक्सरसाइज करके आते हैं रात को और तुरंत जाके जूस पी लेते हैं। दोस्तों ये अच्छी बात है कि हमें जूस से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, उसमें विटामिन सी होता है, मिनरल्स होते हैं काफ़ी सारे, जो हमारी बॉडी को एकदम से रिकवरी मोड में लाने में फ़ायदा करते हैं।
लेकिन दोस्तों यदि आप शाम को जूस पियेंगे तो जूस का जो नेचर होता है वो भी ठंडा होता है, क्योंकि सारे फल्स जो भी होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो ठंडे होते हैं। और अब जब आप जूस रात को पियेंगे तो सबसे पहली जो जूस में दिक्कत आती है रात को पीने की, वो सबसे ज़्यादा एसिड बनाता है। आप कभी भी देख लीजिए, एक बार नोटिस करना, रात को जूस पियेंगे उसके बाद आपको एसिड की दिक्कत होने लग जाएगी। दूसरा, जूस ठंडा होता है तो बॉडी ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो हमारी बॉडी में एयर यानी वात की दिक्कत बढ़ने लग जाती है। और फिर इससे आगे वही सारी चीज़ें आपको होने लग जाएंगी जो मैंने पिछले 4 फूड बताए, उनको लेने के बाद आपको दिक्कतें होती है। जैसे कि समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाएंगे, एसिडिटी, गैस की दिक्कत, दर्द की दिक्कत, ये सारी चीज़ें आपको होने लग जाएंगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई वो 5 चीज़ें जो हम अक्सर गलतियां करते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का रूटीन ही ऐसा बन चुका है, लोगों को खान पान की कोई भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फूड को लेकर कोई भी पढ़ाई नहीं है। अगर आप देखी जाए 10th तक का जो भी सिलेबस है, मुझे तो जो मैंने अपनी स्कूलिंग करी तो मुझे ऐसा कहीं कोई सब्जेक्ट नहीं मिला जिसमें हमें फ़ूड के बारे में बताया जाए। तो अगर आप यहाँ के शादी पार्टियों का भी अगर आप देखेंगे तो रात को आपको सैलेड लोग दबा के खाते हैं। पार्टियों में कहीं भी होटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको सैलेड मिलेगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो होती है खीरे की। तो दोस्तों आपको अगर रात को सैलेड खाना है तो आप प्याज, गाजर, चकुंदर ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन खीरा मूली ना लें। दूसरा, बनाना शेक ना लें, क्योंकि इसमें भी ये देखा गया कि रात को लोग जब शाम को एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद रिकवरी के लिए वो बनाना शेक लेने लग जाते हैं। दोस्तों अगर आपको बनाना शेक लेना है तो आप दिन में या दोपहर में कभी भी ले लीजिए, रात को मत लीजिए। दही भी बिल्कुल मत लीजिए। जितने भी आप देखेंगे शादी पार्टियों में जाओ या फिर आप चाट वाले के पास जाओ, वो दही यूज़ करते हैं। और शादी पार्टियों में बहुत से डिश जैसे दही बल्ले हो गए, ये सब हम रात को बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन इसको हमें यूज़ नहीं करना। दही बल्ले हो गई, नॉर्मल दही हो गई, छाछ हो गई, ये हमें रात को यूज़ नहीं करना। एंड में दोस्तों जूस तो बिल्कुल भी ना पिए रात को। जूस पीना है सुबह पीजिए, सुबह खाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन रात को अगर आप लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई। दोस्तों अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।